Hello बच्चों, let's see the question. The question says that what length of a solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter, external diameter 20 centimeter and thickness 2.5 mm. तो यहाँ से हमको बोला है लेंथ क्या होगी, what length of सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर जिसका 2 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ क्या होगी, जिसको हमको क्या करना है, रिकास्ट करना है इनटू अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लेंथ वाले होलो सिलेंडर में एक्सटर्नल जिसकी डायमीटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस कितनी है 2.5 mm है। तो यहाँ से हमको बताना है, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए यहाँ पे हमको सॉलिड सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर गिवन है। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये हमारे पास में वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो रेडियसेस हैं उनका डिफरेंस होगा, यानी कि रेडियसेस के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, यानी कि एक्सटर्नल जो है उसमें से माइनस करेंगे आर इंटरनल। अब मैं इसको आर ई और आर आई के स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ पे एच से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हमारे पास लेंथ हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर ओके सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर बी एल सेंटीमीटर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, एल सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। एंड डायमीटर अगर हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम बोल सकते हैं रिकास्ट हमको करना है इसको, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हमारे पास बन जाएगा पाई, अब यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर एच। सो आर जो है रेडियस वो कितनी है 1 है, तो 1 स्क्वायर, और यहाँ से एच हमको पता है एल जो है लेंथ वही एच हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में वॉल्यूम बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। अब इसको होलो सिलेंडर में हमको रिकास्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास में जो आर ई है, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस, वो कितनी हो जाएगी, देखिए अब एक्सटर्नल डायमीटर हमको 20 दे रही है, तो 10 हमारे पास में एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सॉरी। और आर आई जो है इंटरनल, इंटरनल रेडियस, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, अब देखिए 2.5 mm जो है हमारे पास में क्या है, इसकी लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी 2.5 mm इसकी थिकनेस है। तो 2.5 mm अगर इसकी थिकनेस है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में देखिए 1 mm जो होता है, देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो होता है उसके अंदर 10 mm होते हैं, ये हमारे पास होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2.5 mm जो है उसके अंदर हमारे पास में 0.25 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। 10 का डिवाइड करना होगा, तो ये हमने यहाँ से बोल दिया। तो जो डायमीटर है वो कितनी हो जाएगी 9 पॉइंट, अब देखिए ये तो हमारे पास आ जाएगी 9.75। तो 9.75 हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसका इसकी इंटरनल रेडियस आ जाएगी। ये हमने बोला इंटरनल रेडियस आ गई है हमारे पास। अब देखिए इंटरनल रेडियस हमारे पास ये आ गई, तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं होलो सिलेंडर का। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई। अब ये
100 ये 10 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9.75 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा एच हमारे पास में कितना है इसके अंदर, हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमारा टास्क क्या होगा, अब इन दोनों वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि रिकास्ट किया है और रिकास्ट का तो हमारे पास में होता है वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हमने बोला यहाँ पे क्या बनेगा, हमने दोनों को इक्वलेट किया तो पाई यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो पाई एल इज इक्वल्स टू पाई यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू यहाँ से 100 माइनस, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 95.0625 बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 16। तो ये हमारे पास बन जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी हमारे पास 79 सेंटीमीटर, हमारे पास में क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी रिक्वायर्ड। तो हमको लेंथ ही फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, हम बोल सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।